क्लास में हम लैब सेटअप सीखेंगे, ठीक है। तो लैब सेटअप के लिए मैंने बताया था आपको, सबसे पहले आपको एक विंडोज आईएसओ चाहिए और एक आईएसओ चाहिए किसकी, काली लिनक्स की। तो विंडोज आईएसओ भी हमारी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है, 5 मिनट में। और तब तक हम अपनी लिनक्स वाली जो आईएसओ है उसको देख लेते हैं। तो वो मैंने डाउनलोड कर लिया, आप देख सकते हो यहाँ पर। कहाँ गई ये ली, ठीक है। यहाँ पर मेरी काले लिनक्स की लेटेस्ट आईएसओ है 2021.2। अब इसको हम यूज करेंगे इंस्टॉलेशन में। सबसे पहले मैं VMware वर्कस्टेशन प्रो ओपन करूंगा और वो आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो लाइसेंस की वगैरह डाल देना। तो लाइसेंस की डालने के बाद, इंस्टॉलेशन करने के बाद आपने क्या करना है, वर्चुअल मशीन, वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए वर्कस्टेशन प्रो ऐसे ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पहले याद रखना, जिनकी एक कोई हार्ड ड्राइव खाली हो ना, जैसे ये खाली है, तो वहाँ पे फोल्डर बना लो VMware VMs के नाम से, ताकि जब भी आप कोई भी न्यू वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करो तो वो बाय डिफॉल्ट इसी में चली जाए। ये बनाने के बाद आपने क्या करना है, सीधा एडिट पे जाना, फर्स्ट टाइम सेटिंग करनी है, प्रीफरेंसेस पे जाना और यहाँ पर उस ड्राइव की लोकेशन दे देना जहाँ पे आपकी वो मशीन सेटअप होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी लोकेशन दे देता हूँ, जैसे मेरा डी ड्राइव में यहाँ पे होनी चाहिए सारी, ये मैंने दे दी। इसके बाद अपडेट पे ये वाला सिलेक्ट कर देना, ठीक है, ताकि वो वर्चुअल मशीन का VMware टूल्स को ऑटोमेटिकली अपडेट कर दे। तो ये ड्राइव दे दी, इसके बाद अपना ओके, फिर क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पे जाना, टिपिकल रहने देना, नेक्स्ट करना। इंस्टॉलर डिस्क इमेज आएगा, ब्राउज पे जाना, डाउनलोड में वहां पर भी आपकी आईएसओ फाइल है ना, उसको सेलेक्ट कर लेना, नेक्स्ट। अब जो हमारी काले लिनक्स है वो डेबियन पे बेस्ड है, तो लिनक्स सेलेक्ट करना है और यहाँ पर डेबियन 10x, ठीक है, डेबियन 10x 64। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ तो मैं डेस्कटॉप में इंस्टॉल कर लेता हूँ उसको, ठीक है, ओके। उसके बाद डेबियन 10x 64, नेक्स्ट। इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे 80 GB, ठीक है। आप चाहो तो ज़्यादा भी दे सकते हो, पर मिनिमम 80 GB। इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट, कस्टमाइज हार्डवेयर पे आना है। अगर आपकी रैम 8 GB है, 16 GB है तो 4 दे दो, 8 GB है तो 2 दे दो, ठीक है, या 3 भी दे सकते हो आप। तो मेरी 16 GB है तो मैं 4 भी दे सकता हूँ, बट आप 3 GB दे दो अगर आपका 8 GB है तो। 4 GB है तो आप 1.5 GB दे दो। तो अभी मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ। प्रोसेसर में i5 और i7 है तो आप 2 कोर, 2 ऊपर और 2 नीचे। लेकिन अगर आपका i3 है तो आप ऊपर सिर्फ 1 कोर देंगे, नीचे 2 कोर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रिंटर आपने हटा देना है और ये डिस्प्ले में ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके रखना है, एक्सीलेट 3D ग्राफिक्स। तो ये आप सेलेक्ट करके रखना। उसके बाद आपने क्या करना है, क्लोज कर देना है और फिनिश पे कर देना है ओके। तो फिनिश होने के बाद सर मेरे VMware में ये जो फाइल एडिट और व्यू का ऑप्शन आ रहा है ना आपके सामने इसमें, हेलो हाँ सैम बोलो। सर, ये जो फाइल एडिट व्यू VM टूल्स का ऑप्शन आ रहा है, मेरे इसमें नहीं आ रहा सर VMware। तुम्हारे में नहीं आ रहा है? ये सर ये नहीं आ रहा। चलो वो देख लेंगे हम, ठीक है। ठीक उसके है सर। बाद यहाँ हमने कर लेना पावर ऑन। तो पावर ऑन करने के बाद ये ऐसा पॉपअप आएगा, इसको काट देना है और यहाँ पे ग्राफिकल इंस्टॉल पे करना है क्लिक। इंग्लिश, ठीक है, कंटिन्यू, इंडिया, अमेरिकन इंग्लिश, डिटेक्टिंग हार्डवेयर, ठीक है, इसको होने देना है। एडिशनल कंपोनेंट्स को लोड करेगा, इसको भी होने देना है।
यहाँ पे आप नाम दे सकते हो कुछ भी, मैं खाली रहने देता हूँ, कंटिन्यू। डोमेन नेम भी ब्लैंक, कंटिन्यू। यहाँ पे आप नाम दे दो जो भी आप नाम देना चाहते हो, ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू। पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डाल देना है आपने, कंटिन्यू। सेटिंग अ पार्टीशन आ रहा है, गाइडेड है, यूज एंटायर डिस्क, कंटिन्यू। इसके बाद वर्चुअल को कंटिन्यू कर देना है, ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन भी कंटिन्यू कर देना है, फिनिशिंग पार्टीशन एंड रीराइट डिस्क चेंजेस, कंटिन्यू। यहाँ पे डू यू वांट टू राइट द चेंजेस टू द डिस्क, यस, कि अब हम जो भी करना चाहते हैं इंस्टॉलेशन वगैरह जो हमने पार्टीशन क्रिएट किए हैं, यस करना है, कंटिन्यू। उसके बाद इंस्टॉलिंग करेगा ये बेस सिस्टम की, उसको करने देना है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इसके बाद एक प्रोसीजर और है, वो हमें फॉलो करना है, वहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ पे अगर आपने फर्स्ट टाइम में कुछ मिस्टेक कर दी तो फिर आगे दिक्कत करती है। तो ये आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन और डिपेंडेंसी के ऊपर बात करता है कि आपका रैम कितना अच्छा है, आपका प्रोसेसर और आपकी एसएसडी है या नहीं, उसी हिसाब से इतना फास्ट वे में काम करेगा। तो मेरा अभी रैम प्रोसेसर फर्स्ट क्लास है, तो इसलिए अच्छे वे में काम कर रहा है। ऐसे पॉपअप्स आते रहेंगे तो इनको रिमाइंड भी लेटर कर देना। तो इस तरीके से आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। अब आपने क्या करना है, ये एक्सेप्सी दिख रहा है आपने, ये हटाना है और जीरोम सेलेक्ट कर लेना है, और ये लास्ट वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं भी सिर्फ टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ, तो मैं लास्ट ऑप्शन हटा देता हूँ, बाकी सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो कंटिन्यू। उसके बाद ये अपने टूल्स जो भी हैं वो इंस्टॉल कर देगा, जो रिक्वायर्ड टूल्स हैं। उसके इंस्टॉल होने के बाद फिर आप चाहिए कुछ XFCE करता क्या है वैसे? देखो एक्सेप्ट जो एनवायरनमेंट है ना, वो डिफॉल्ट एनवायरनमेंट आने लगा है, पहले जीनोम डिफॉल्ट एनवायरनमेंट आते था। ये डेस्कटॉप के अलग अलग एक तरीके से, जैसे विंडोज में थीम कह सकते हो ना आप, कि अलग अलग थीम्स होती थी जो लुक एंड फील अलग चेंज कर देती थी, या कस्टमाइज पैक होते थे। इसी तरीके से काली लिनक्स में, पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में ना, ये एक तरीके से पैक कह सकते हो, इन डेस्कटॉप एनवायरनमेंट कह सकते हो, जिसमें क्या होता है लुक अलग अलग आ जाता है, बस और कोई चेंज नहीं है। सर आपका आईडीएम का वर्जन पेड है या फिर पेस्ट बिन से की लिया हुआ है? अगर आईटीएम का क्रैक चाहिए ना, तो मैं बताता हूँ, ठीक है। जब तक ये होता है तब तक हम अपना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए आपको एक विंडोज की आईएसओ फाइल चाहिए, और आप देख सकते हो मैंने ये विंडोज की आईएसओ फाइल डाउनलोड की है। उसको डाउनलोड मैंने जिस टूल से किया उसका नाम है विंडोज आईएसओ मेकर या डाउनलोडर, ठीक है। इसी टूल की मदद से आप ऑफिशियली जो जेन्युइन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सब डाउनलोड कर सकते हो आप। तो यहाँ से आप विंडोज 7 का अपडेटेड वर्जन 8.1 ये सारे ऑफिशियल आईएसओ हैं जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको मिलेंगे। इवन आप ऑफिस 2019 भी कर सकते हो, और उस पर न्यू एडिशन भी आ चुका है, विंडोज 11। तो आप यहाँ से विंडोज 11 का न्यू एडिशन भी डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। तो अभी इंसाइडर प्रीव्यू आया हुआ है इसका, तो इंसाइडर प्रीव्यू में थोड़ी बग्स हैं, तो अभी इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो। बाकी इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं अपनी वही सेम प्रोसेस हमें करना है, फाइल पे जाना है, न्यू वर्चुअल मशीन पे जाना है,
टिपिकल और रिकमेंडेड सेलेक्ट रहने देना है। नेक्स्ट, यहाँ पे अपनी आईएसओ फाइल, जो आईएसओ फाइल आपने डाउनलोड की है विंडोज 7 की, ये ओपन। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे आप कुछ भी एडिशन सेलेक्ट कर सकते हो। मैं अल्टीमेट कर रहा हूँ, यहाँ पे नाम दे सकते हो आप कुछ भी, मैं हैकर दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट, ये मैसेज आएगा क्रेडिट की के लिए, उसको स्किप कर देंगे। उसके बाद वो डायरेक्टरी पूछेगा, तो मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ, तो मैं डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर के अंदर कर रहा हूँ। और नेक्स्ट, उसके बाद कह रहा था स्पेसिफाइड कंटेंट, ओके ठीक है। तो मैं सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अब ठीक आ रही है? हाँ सर थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। विंडोज सिंगल ड्राइव में करनी है मुझे स्टोर, नेक्स्ट। उसके बाद फिनिश। तो ये भी एक वर्चुअल डिस्क क्रिएट करेगा और इंस्टॉलेशन की भी शुरू हो जाएगी। थोड़ा वेट कर लेते हैं। सैम, तुम्हारे सिस्टम में वो प्रॉब्लम आ रही है ना? यस सर। स्क्रीन शेयर करो। सर एक्चुअली मैंने ना फोन में वो कर रखा है, तो मैं साथ साथ पीसी में वो कर रहा था जो आप करवा रहे थे ना। अच्छा, हाँ जी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली सर ये ना वो हिमांशु सर ने इंस्टॉल करवाया था VMware, ये नॉन कमर्शियल यूज ओनली है। तो उसका लाइसेंस की डाल लो, अगर लाइसेंस मांग रहा है तो। हाँ वो सर उसमें हेल्प में तो दिखा रहा है लाइसेंस की। हाँ, और लाइसेंस की तुम्हें pastebin.com से मिल जाएंगे। ठीक है सर। तो यहाँ हमारी विंडोज 7 की इंस्टॉलेशन की प्रोसेस शुरू कर चुकी है, और इसमें इंस्टॉल होने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। इसको आपने नेक्स्ट कर देना है, और ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी शुरू। और यहाँ पे हमारी कार इंस्टॉल होगी, तो इनको होने देते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं।
हेलो हेलो। हेलो। एक्चुअली काली वाला ओपन करो ना एक बार वीएम। इसके अंदर यहाँ पे लाइट और 3 वर्जन पूछे जाते हैं, तो उसमें से बेटर कौन सा रहता है? लाइट सर डीएम क्लास स्टार्ट ज्यादा कीजिए अच्छा ना है। सर। क्या कह रहे हो विनायक? क्लास स्टार्ट कीजिए ना सर। क्लास तो चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल द ग्रब बूट लोडर टू योर प्राइमरी ड्राइव। तो जो ड्राइव हमने क्रिएट की थी उसमें हम ग्रब बूट लोडर भी इंस्टॉल करते हैं। उसको यस करना है, कंटिन्यू करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है। सर वर्चुअल मशीन में ग्रब बूट लोडर का क्या फायदा? वर्चुअल मशीन को ये थोड़ी ना पता है कि आप वर्चुअलाइजेशन में चला रहे हो ये सब चीजें। वर्चुअल मशीन को बिल्कुल वैसे ही चलता है वर्चुअल मशीन भी जैसे आप रियल एनवायरनमेंट पे चला रहे हो। पर सर मतलब एक ही टैब में 2 विंडो थोड़ी चलाएंगे, अलग अलग टैब खोलेंगे ना अलग अलग विंडोज के लिए। हाँ तो काली तो अपने काली का ग्रब बूट लोडर तो काली को इंस्ट्रक्शंस देगा ना इसको रन होने पे कि उसको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ठीक है। ग्रब बूट लोडर का काम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना। जब भी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है तो वो उसको क्या करता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। ठीक है सर। सर इसकी पेस्ट बिन पे ना 4 कीज मिली थी। हाँ, वो सभी लगा के देख लिया, सभी इनवैलिड बता रहा है। हो सकता है तुम्हारा वर्जन में कुछ डिफरेंस हो। ओके, तो मैं एक बार यही वाला फिर डाउनलोड कर लूंगा जो आपने भेजा था ना। वैसे मेरा यही था 2021.2। हाँ ये भी करके देख लो एक बार, क्या पता इसका इशू है। सर एक चीज पूछनी थी सर, मैंने टॉरेंट डाउनलोड किया था इसका, जैसे आपने कल बोला था, तो मतलब मैं किस स्टोर से कौन से ऐप से उसे ओपन कर लूं फिर? बिट टॉरेंट या यू टॉरेंट नाम का प्रोग्राम डाउनलोड कर लो, उससे हो जाएगा। ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो चुकी है। तो ये थी हमारी विंडोज इंस्टॉलेशन की किस तरीके से हम विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं वर्चुअल मशीन में हैकिंग के लिए। ठीक है, मैं इसको शट डाउन कर देता हूँ और इसी तरीके से हमारी यहाँ पर काले लिनक्स भी अभी फिनिश आउट हो जाएगी थोड़ी देर में, तो ये भी खत्म ही होने वाली है। तो इस तरीके से हम अपनी हैकिंग लैब सेटअप कर सकते हैं। ये सारे मेथड मैनुअल मेथड है। ठीक है, ऑटोमेटेड में तो सीधा आप पीएम की फाइलें डाउनलोड करो और यूज करना शुरू कर दो, वो बहुत इजी होता है। इसमें से वो हम कौन सा प्रेफर करेंगे? हम मैनुअल मैनुअल करेंगे। नहीं मैनुअल नहीं, जैसे कि वो 3 ऑप्शन आते हैं लाइट एडीएम वाले, वो तीनों लाइट आपको। डीएम। लाइट एडीएम होना है। ओके। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद हमारी काली हो जाएगी रीस्टार्ट, और रीस्टार्ट होने के बाद हमारा काम हो जाएगा फिनिश।
ठीक है, उसका आपने लॉग इन कर लेना है और काले लिनक्स हो जाएगी आपकी लॉग इन। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि जब आप काले लिनक्स पहले इंस्टॉल करते थे, अब से 1 साल पहले, तो क्या होता था, बड़ा इजी होता था काले लिनक्स को यूज करना, बिकॉज उस टाइम क्या था, काली जो है रूट यूजर के साथ चलती थी, लेकिन अब काली जो है नॉन रूट यूजर के साथ चलती है, यानी रूट यूजर होता ही नहीं है, तो आपको रूट यूजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे हु एम आई करके, तो काली है, रूट यूजर नहीं हूं मैं। तो रूट यूजर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको sudo -i ये एंटर करना पड़ेगा, ताकि आप अभी टर्मिनल में सुपर यूजर की परमिशन ले पाओ। ठीक है, तो टर्मिनल में सुपर यूजर की परमिशन लेने के लिए आपको sudo स्पेस -i देना पड़ेगा और यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो अब टर्मिनल में आपका क्या आ चुका है, रूट। अगर मैं यहाँ पे हु एम आई करूँ तो आप देख सकते हो रूट आ रहा है। अब मुझे अपना रूट का पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, तो पासवर्ड PASWD टाइप करूंगा, नया पासवर्ड मांगेगा, काली काली। पासवर्ड अपडेटेड हो चुका है, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या। यहाँ मैंने किया लॉग आउट, ठीक है, यहाँ मैं गया रूट यूजर से, मैं जाऊंगा लॉग इन करने, पासवर्ड डाला काली, हिट एंटर, तो मैं लॉग इन नहीं कर पा रहा हूँ। इसका रीजन ये है कि काली ने सिक्योरिटी पर्पज के लिए रूट यूजर को डिसेबल कर रखा है, तो मुझे उसको करना पड़ेगा इनेबल। तो इनेबल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, टर्मिनल पे वापस जाना है, यहाँ पे मैं दूंगा कमांड sudo माउस पैड हमारा एक टेक्स्ट एडिटर होता है, जैसे विंडोज में नोट पैड होता है, इसमें माउस पैड होता है, /etc/pam.d एक डायरेक्टरी है, यानी फोल्डर है, उसके अंदर gdm-password नाम की एक फाइल है, इसको ओपन करेंगे। जैसे इसको ओपन करते हैं तो आप इसमें देख पाओगे थर्ड लाइन में प्रॉपरली मेंशन्ड है कि अगर यूजर रूट से लॉगिन करने की कोशिश करे तो उसके सक्सेस रेट को डाउन कर दो, क्वाइट सक्सेस, और अगर उसके अलावा कोई भी एक्सेस करता है, कोई भी और यूजर है, तो वो लॉगिन कर जाएगा, यानी कि यूजर नॉट इक्वल टू रूट होना चाहिए, रूट के अलावा बाकी सारे यूजर इनेबल है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को या तो हम डिलीट कर दें या फिर इसको हैश का सिंबल लगा के कमेंट बना देते हैं। कमेंट बनाने के बाद इसको करते हैं सेव, और सेव करने के बाद अब लॉग आउट करके लॉग इन करते हैं रूट यूजर से। तो जैसे आप रूट यूजर से लॉग इन होंगे तो आपके पास पॉपअप आएगा इस तरीके का, लॉग्ड इन एज प्रिविलेज्ड यूजर, running a session as a privileged user should be avoided for security reason. If possible, you should log in as a normal user. ठीक है, तो हम रूट यूजर से इनेबल हो चुके हैं और टर्मिनल जब ओपन करेंगे तो रूट लिखाएगा, रूट खाली। अब आपको अपना पुराना यूजर डिलीट करना है, जो हमारा काली वाला यूजर बना हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हम यूजर्स पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा ये पुराना यूजर है। ये इसको डिलीट कर देते हैं, तो उसको डिलीट करने के लिए मैं कमांड दूंगा del user -r खाली। एक मिनट, यूजर डेल आएगा, तो मेरा डिलीट हो गया यूजर। और जब ये डिलीट हो गया तो अब जब लॉगिन स्क्रीन आएगी तो वहां पर बार बार रूट यूजर की जगह, वो काली यूजर की जगह रूट यूजर का लॉगिन ऑप्शन आएगा। तो क्लियर है, कोई डाउट किसी को? नो सर। कोई भी ऐसा है जिसको कुछ समझना है और कोई प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक में, इंस्टॉलेशन से लेके रूट यूजर क्रिएट करने तक, कुछ भी दिक्कत है तो बताओ।
तो ये था हमारा लैब सेटअप मैनुअल पोर्शन पे कि हम मैनुअली कैसे लैब सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। सर एक अब वो बात बता दो, वो माउस पैड से आपने कौन सी फाइल खोली थी? माउस पैड से जो मैंने फाइल खोली थी, नाम क्या था उसका? time.d चैट बॉक्स में भेज रहा हूँ। चैट बॉक्स में भेज दिया, ठीक है। मीडियम पासवर्ड, ठीक है सर। तो ये था हमारा ऑटोमेटेड मैनुअल मेथड कि किस तरीके से हम मैनुअली इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऑटोमेटेड की, कि मेरे पास टाइम कम है और मुझे सीधा उसको यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको बताया था कि आप खाली डाउनलोड्स लिखेंगे, उसकी वेबसाइट पे जाने के बाद आप यहाँ से वर्चुअल मशीन वाली आईएसओ डाउनलोड करो, ये 64 बिट। तो ये क्या करेगा, आपको डायरेक्ट यूज करने की परमिशन दे देगा। तो अभी ये डाउनलोड हो जाती है, ठीक है, इसको होने देते हैं। लेकिन इसमें जो एनवायरनमेंट मिलता है ना, वो आपको जीनोम की जगह एक्सएफसी मिलता है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको वापस जीनोम पे कन्वर्ट कर सकते हो, कोई बड़ा टास्क नहीं। मोहित, आपको कुछ पूछना है? नहीं एक्चुअली मुझे तो अभी इन सब चीज़ों का कुछ पता नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको फर्स्ट क्लास से बता दिया जाएगा सारी चीजें। ठीक है। ठीक है गाइस, तो डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि जो हमने पहले वाला मेथड अपनाया था उसमें हमने मैनुअली उसको इंस्टॉल किया आईएसओ से, प्योर मतलब स्क्रैच लेवल से एड लेवल तक। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और उस इंस्टॉल्ड फाइल को जिप में कन्वर्ट करके अपलोड कर रखा है इन्होंने अपने सर्वर पे, कि आपको इमरजेंसी में या फिर एट द मोमेंट यूज करना हो तो आप सीधा उसको डाउनलोड करो और यूज करो। तो वही दिया है इसमें। और अगर मुझे कोई भी सॉफ्टवेयर पैच क्रैक पैच वर्जन के लेने हैं हम्म, तो वो कहाँ से ले सकता हूँ मैं? ऐसे कोई वेबसाइट है जहाँ पे वायरस का इतना इफेक्ट ना हो? देखो वैसे तो तुम्हारा क्रैकिंग पैचिंग पे भी अच्छे मिल जाते हैं, गेट इनटू पीसी भी बहुत बेस्ट है। क्योंकि मैं गेट इनटू पीसी प्रेफर करता हूँ इसलिए। हाँ, तो गेट इनटू पीसी के जो भी क्रैक है ना, वो 100% श्योरिटी होती है कि वो चलते ही चलते हैं। हाँ वो श्योरिटी के साथ चलते हैं इसलिए, क्योंकि वेबसाइट तो बहुत मैंने देखी है जिसके बहुत पैचेस दिए हुए हैं, हाँ बट जो चलते बहुत कम इसलिए। हाँ, तो मैं खुद काफी टाइम से गेट इनटू पीसी और क्रैकिंग पैचिंग से कुछ चीजें उठाता हूँ, बट गेट इनटू पीसी फर्स्ट प्रायोरिटी है, हम्म। ठीक है। बाकी अगर आपको और एक टॉरेंट की साइट बता देता हूँ, 1337x.tu, ठीक यूआरएल है। भेज दो ना कॉपी करके। हाँ अभी भेजता हूँ। सर टॉरेंट वेब डाउनलोड कर लो या फिर टॉरेंट क्लासिक? क्लासिक। सर इसके लिए तो वीपीएन लगाना पड़ता है इस साइट के लिए। नहीं, ये वैसे भी ओपन हो जाती है, लेकिन अभी हो नहीं रही है, पता नहीं क्या, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। एक्चुअली इस वेबसाइट के अंदर प्रॉब्लम ये है कि वेबसाइट कभी कभी ओपन होती है, वो भी कभी कभी नहीं होती है। पायरेट बेस है। वे से भी कर सकते हो। बेसिकली बट क्या है कि पायरेट बेस हमारा, तो शायद बैंड है ना इंडिया में। हाँ बट पीपीएन यूज करना पड़ेगा उसके लिए।
वीपीएन में कौन सा यूज करना पड़ेगा उसमें? वीपीएन कोई सा यूज कर लो जो फ्री वाले आपके, जैसे साइबर घोस्ट हो गया, हॉटस्पॉट शील्ड हो गया, या फिर आपका अपना एविरा हो गया, ये सब चीजें, ठीक है। ओपन तो वीपीएन देखो ओपन वीपीएन यूज कर सकते हो। तो यहाँ एक्चुअली पे क्या है, देखो, हैक द बॉक्स, आपको शायद हैक द बॉक्स से ध्यान होगा। स्पीड नहीं देंगे ना सर वीपीएन अगर यूज करेंगे तो ऐसे ओपन जो मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो काली ज्योति हमने डाउनलोड किया ना, वो हो गई ये भी। इसको आपने क्या करना है, सीधा एक्सट्रैक्ट कर लेना है बस। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट हो गया। एक्सट्रैक्ट होकर आपके कुछ इस तरीके से फाइल्स बन जाएंगे। ये आपने कुछ नहीं करना, सीधा VMware में जाना है, ओपन एज ए वर्चुअल मशीन करना है, उस फोल्डर में जाना है जहाँ आपने उसको एक्सेस किया है, उस फोल्डर में से आपको वो फाइल ओपन कर लेनी है। इस तरीके का ऑप्शन आएगा आपके पास, यूजर नेम भी खाली है और पासवर्ड भी खाली है, पावर ऑन, आई कॉपीड, और ये आपका यूज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे यूजर नेम देना है काली, पासवर्ड भी काली, और लॉगिन। ठीक है, तो ये आपका एक्सेस एनवायरनमेंट है। तो आप देख सकते हो ये हमारा XFC एनवायरनमेंट है, और जो पहले मैंने आपको दिखाया था वो जीनोम एनवायरनमेंट था। ठीक है, तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हो जो आपको बेटर लगे। क्लियर है? यस सर। तो लैब सेटअप आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सर विंडोज करवा दिया आपने इंस्टॉल? हाँ, विंडोज तो होगी। विंडोज तो बहुत ईजी है, उसमें कुछ नहीं करना होता। और कुछ पूछना है किसी को?